ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। बच्चों, जैसे आप पूजा करने जाते हो तो मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी आपको आज। तो जैसे नंदीश्वर हैं अपने, तो शिव भगवान ने उनको वरदान दे रखा कि नंदीश्वर के कान में या जो उठा हुआ पैर के पास कुछ चीज़ रख के या बांध के और कान में बोलता है तो वो सीधे ही मेरे हृदय तक आता है। क्योंकि नंदीश्वर, शिव भोले ने नंदीश्वर को वरदान दे रखा, तो वैसे ही माँ ने भी वरदान दे रखा इनको। जैसे शाकुंभरी माता ने दे रखा भूरा देव को। भूरा देव का दर्शन पहले होता है और भूरा देव के जो भी मांगना होता है माता से, तो भूरा देव से पहले प्रार्थना करना पड़ता है और भगवान ये भूरा देव के पास जाके अरदास लगाना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ माता रानी से चाहिए। जब बच्चों पूर्ण होता है, क्योंकि वैसे ही नंदीश्वर हैं तो नंदीश्वर की बात शिव भोले बहुत जल्दी सुनते हैं और नंदीश्वर जिस पे कृपा बरसाते हैं उस पे भोले बाबा का कृपा खुद ही हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा बताऊंगी उपाय। आपको पूजा भी लगा लो और उपाय भी लगा लो। पूजा भी होता है नंदीश्वर का, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस एक चीज़ करना है, 21 लंबी दूब, 21 लंबी दूब आप ले लो, उसको धो लो, एकदम लंबी लंबी होनी चाहिए और लाल तागे में लपेट के, और जितना तागा में धूप लपेट रखा उतना ही तागा एक आप हाथ में लो और जाओ शिव जी का पूजन करो। आप नंदीश्वर का करो, गणेश का करो। पहले गणेश का होता है, गणेश का करो, नंदीश्वर का करो, शिव का करो, माता का करो। पूजा करने के बाद आप जो 21 दुर्वा ले गए हो, दूब ले गए हो, वो उनके आगे रखो, नंदीश्वर के आगे। बच्चों, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। जैसे दूब चढ़ाते हैं शिव भोले को, शिव भोले को दूब नहीं चढ़ाना चाहिए, दोष होता है दूब चढ़ाने से। नंदीश्वर को चढ़ाओ, गणेश भगवान को चढ़ाओ। ना तो माता रानी पे दूब चढ़ता है, ना कार्तिक पे चढ़ता है। दूब तोड़ के लाती हैं आजकल वैसे ही, और अपने दूब माता पे भी, नंदीश्वर पे भी, गणेश पे भी, शिव भोले पे भी, कार्तिक पे भी, सारे पे दूब चढ़ा देंगी दुर्वा। लेकिन दुर्वा 2 जगह चढ़ता है, एक नंदीश्वर पे और एक गणेश पे। क्योंकि गणेश पे इस वास्ते चढ़ता है, उनका मुख सूंड हाथी का लगा हुआ है, इस वास्ते दुर्वा उनको अति प्रिय हैं। और जो नंदीश्वर है वो तो आपको पता ही है, नंदीश्वर तो खेड़ा बादशाह होते हैं। तो आप 21 दुर्वा आप उनके मुख के आगे रखो, और जो जितना तागा आपने दुर्वा में बांध रखी, 7 लपेटा करना है इसका, उतना ही आप ढीला ढीला करना है, टाइट मत बांधना। और गांठ नहीं लगेगा इसमें, जो आप दुर्वा बांधोगे गांठ नहीं लगेगा। और आप नंदीश्वर के जो पैर खड़ा होता है, जो पैर खड़ा है उसके बांध दो, उसके पैर में। आप पैर में बांधने के बाद आप अपने अंदरी मन के अंदर आप संकल्प करते हुए बांधो कि परमात्मा, किसी चीज़ के वास्ते, किसी के संतान नहीं होती, किसी की नौकरी नहीं लगती, किसी के घर में कलेश होता है, किसी के माँ बाप में अनबन हो जाती है, किसी की पत्नी में अनबन हो जाती है, किसी के पड़ोस में अनबन हो जाता है, तो आप किसी वास्ते भी करो तो वो आपको एक ही चीज़ मांगना है। 2 चीज़ नहीं मांगना चाहिए। कभी भी मानता का चीज़ मांगो तो एक ही चीज़ होता है। तो वो बांध के फिर आप कान में
सीधे पैर के तरफ के कान में आप बोलो, आप कान में बोलो कि हे मेरे नंदीश्वर, शिव जी से कहो कि मेरा ये काम अटका हुआ है, शिव जी काम पूर्ण करें। देखना बच्चे, क्यों नहीं आपका काम बनेगा, ज़रूर बनेगा। आप सही ढंग से आप हर एक का सुनते हो बच्चों, और सब ठीक बताते हैं, लेकिन जो आप करते हो और समझते नहीं, उसको समझा करो और फिर करा करो। देखना बच्चों, हर एक इंसान सही बताता है और इच्छा भी हर एक इंसान की पूरी होती है जो सही श्रद्धा से करता है, तन से मन से करता है, उसका मनोकामना पूर्ण होता है। आप ऐसे आप नंदीश्वर को मनाओ, भोलेनाथ खुद ही मन जाएंगे, आपके घर में कृपा बरसाएंगे, आपके पूरे परिवार में सुख शांति होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। ये छोटी सी मेरी कहानी है। कल मैं कह रही थी मेरी सास के वजह से मैं पढ़ी, और मैं सास को भी पढ़ाती थी और खुद भी पढ़ती थी। बच्चों, हमारा दिन सही गुजर रहा था, निकल रहा था। हम सुख शांति थे, 2 टाइम की रोटियां थी, सुख का था। कहते हैं ना, दौलत पड़ा हो घर में, कलेश हो तो अच्छा नहीं लगता, सुख शांति बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मेरा देवर था वो जलता था, वो हर एक बात पे माँ को सिखाता कि माँ ऐसे हैं, माँ वैसे हैं, माँ भाभी ने झूठा पानी दे दिया, ऐसे वैसे। क्योंकि हरियाणा में भाभीयों की झूठा पानी नहीं पीते, अब तो चलता है बेटा, पहले बहुत सख्त रूल था, भाभीयों का झूठा पूठा नहीं वो करा करते। तो वैसे कह कह के मेरा देवर लड़वाता, और कभी ये कह देता कि अपने भाई का फ़ोटो लगा के पूजा करती है, कभी कुछ, मतलब मेरे ऊपर इल्ज़ाम बहुत लगाता मेरा देवर। और मेरी सास कान की थोड़ी कच्ची थी, लड़ पड़ा करती मेरे से। मेरे पिताजी ने हमेशा यही कहा कि लड़ना धड़ना नहीं है, अपनी सास माँ धर्म की माँ है, हम तो बेटा पाप के माँ बाप थे तुम्हारे, तो हम कम ही लड़ा करते। लेकिन बच्चों, मैं इतना बर्दाश्त करती थी जितना बर्दाश्त हो जाए, क्योंकि गलत मैंने ना तो पहले सुना और ना मैं अब सुनती, किसी से गलत नहीं, ना मैं कहती हूँ और ना मैं सुनती हूँ। तो बच्चों, मैं कोई जवाब ऐसे दे देती थी मेरी सास को कि माँ ये गलत बात है, तो कहते हाँ हाँ ज़्यादा अंग्रेज मत बन, अपनी यहाँ की बोली सीख ले। मुझे बोली के ऊपर भी ताना मिलता था, क्योंकि हमारे साइड शुद्ध हिंदी था। तो फिर इसके बाद चलता रहा, तो मेरे पिताजी चिट्ठी डाला करते, तो चिट्ठी भी नहीं भेजा करते, क्योंकि मेरा देवर 5वीं पढ़ रहा था उस टाइम, तो चिट्ठी पढ़ लिया करता वो, तो चिट्ठी दोनों माँ बेटा पढ़ लेते और फाड़ के फेंक देते। तो मैं चोरी एक चिट्ठी लिखी, एक पड़ोस में लड़की थी, मैं उससे कही, मैं बोली तू चिट्ठी मेरे पिताजी तक पहुंचा देगी। जैसे आता था बच्चों, क्योंकि सीख लिया था हमने लिखना पढ़ना, टेढ़ा मेढ़ा जो लिखा गया पहली चिट्ठी मैंने बेरन अपने पिताजी के पास डाला, तो पिताजी ने बेरन ही मेरे पिताजी चिट्ठी डाले। फिर इसके बाद वो चिट्ठी भी मुझे मेरे तक नहीं आई, तो मैं बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि मेरी शादी हुए 10-11 महीना हो गया था बच्चों। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी।